नमस्ते दोस्तों, शांति शोध चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आपके जीवन के अगले 10 मिनट शायद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दें, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी अपनी जिंदगी में गहरी शांति और सच्चा आनंद पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। यह ज्ञान अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी जीवन में गीता के अनमोल लाभों को आसान भाषा में समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग की बात की थी, जहां भगवान कृष्ण ने हमें संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष के रहस्य और परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताया था। हमने जाना कि हम इस नश्वर संसार के बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इतने अलग अलग क्यों होते हैं? कोई बहुत दयालु और शांत होता है तो कोई क्रोधी और अहंकारी। ये गुण कहाँ से आते हैं और ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, आज हम बात करेंगे गीता के 16वें अध्याय की, जिसे दैवासुर संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय हमें दैवी, दिव्य और आसुरी राक्षसी गुणों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझाता है। यह बताता है कि कौन से गुण हमें मुक्ति, शांति और आनंद की ओर ले जाते हैं और कौन से गुण हमें बंधन, दुख और पतन की ओर धकेलते हैं। यह अध्याय उन सभी को संबोधित करता है जो अपने जीवन में आंतरिक संघर्ष, नकारात्मक भावनाओं, अनिश्चितता या डिप्रेशन महसूस करते हैं। 16वें अध्याय की शुरुआत में भगवान कृष्ण स्वयं दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि अर्जुन और हम सभी इन गुणों को अपनाएं। भगवान कृष्ण सबसे पहले दैवी गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं जो हमें मुक्ति और परम शांति की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, अभयम निर्भयता, सत्व संशुद्धि, मन की पवित्रता, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान और योग में दृढ़ स्थिति, दानम दानशीलता, दमः आत्मनियंत्रण, यज्ञः निःस्वार्थ कर्म, स्वाध्याय शास्त्रों का अध्ययन, तपः तपस्या, आर्जवम सरलता और ईमानदारी, अहिंसा किसी को कष्ट न पहुंचाना, सत्यम सत्य बोलना, अक्रोधः क्रोध न करना, त्यागः त्याग की भावना, शांति शांति, अपैशुनम चुगली न करना, भूतेष्व दया सभी प्राणियों पर दया, अलोलुप्त्वम लोभहीनता, मार्दवम कोमलता, ह्रीः गलत काम करने में लज्जा, अचापलम चंचलता का अभाव, तेजः तेजस्विता, क्षमा क्षमाशीलता, धृतिः धैर्य, शौचम पवित्रता, अद्रोह शत्रुता का अभाव, नातिमानिता अभिमान न करना। कृष्ण कहते हैं कि ये सभी गुण दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं और ये मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हम अक्सर चिंता, तनाव और अशांति से घिरे रहते हैं। ये दैवी गुण हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने का सीधा मार्ग दिखाते हैं। जब हम निर्भयता, आत्म नियंत्रण, दया और क्षमा जैसे गुणों को विकसित करते हैं तो हमारे मन से नकारात्मकता दूर होती है। यह हमें डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि ये गुण हमें एक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें लक्ष्यहीनता से भी बचाता है, क्योंकि यह हमें आत्म विकास का एक स्पष्ट और सार्थक लक्ष्य देता है। दैवी गुणों का वर्णन करने के बाद भगवान कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं जो हमें बंधन और दुख की ओर धकेलते हैं। वे कहते हैं, दंभः दिखावा, दर्पः घमंड, अभिमानः अभिमान, क्रोधः क्रोध, पारुष्यम कठोरता, अज्ञानम अज्ञानता। कृष्ण कहते हैं कि ये गुण आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं और ये बंधन की ओर ले जाते हैं। वे आसुरी स्वभाव वाले लोगों की मानसिकता और व्यवहार का भी वर्णन करते हैं। वे संसार को बिना किसी आधार के असत्य और ईश्वर रहित मानते हैं। वे काम, क्रोध
और लोभ के वशीभूत होकर हिंसा और विनाशकारी कार्य करते हैं। वे सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं और उनकी इच्छाएं ही सर्वोपरि हैं। वे दूसरों का शोषण करते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों को पहचानने में मदद करता है। हम सभी में कुछ न कुछ आसुरी गुण हो सकते हैं। जब हम दंभ, क्रोध, लोभ और अज्ञान के प्रभावों को समझते हैं तो हम उनसे बचने का प्रयास कर सकते हैं। ये गुण ही हमारे जीवन में संघर्ष, अशांति और दुख का कारण बनते हैं। यह हमें डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकलने में मदद करता है, क्योंकि यह हमें बताता है कि इन नकारात्मक गुणों को पहचान कर हम उनसे मुक्त हो सकते हैं। यह हमें दूसरों के व्यवहार को समझने में भी मदद करता है, जिससे हम उनके प्रति अधिक धैर्यवान हो सकते हैं या उनसे दूरी बना सकते हैं। कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि दैवी संपदा मुक्ति की ओर ले जाती है, जबकि आसुरी संपदा बंधन की ओर ले जाती है। वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वह दैवी संपदा को लेकर पैदा हुआ है, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? यह हमें अपने जीवन की दिशा चुनने की शक्ति देता है। हम अपने गुणों को पहचान कर यह तय कर सकते हैं कि हमें किस मार्ग पर चलना है, मुक्ति के मार्ग पर या बंधन के मार्ग पर। यह हमें अनिश्चितता से बचाता है, क्योंकि यह हमें एक स्पष्ट विकल्प देता है। यह हमें आशा देता है कि हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, जिससे डिप्रेशन और भय कम होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं। इसीलिए इन तीनों का त्याग करना चाहिए। ये तीनों गुण ही सभी पापों और दुखों के मूल कारण हैं। काम यानी अत्यधिक इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से लोभ। ये तीनों हमें सही मार्ग से भटकाते हैं और हमें पतन की ओर ले जाते हैं। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध और लोभ हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। यह सिद्धांत हमें इन विनाशकारी प्रवृत्तियों को पहचानने और उनसे बचने का सीधा मार्ग दिखाता है। जब हम इन तीनों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं तो हम आंतरिक शांति और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें तनाव और अशांति से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर के सबसे बड़े शत्रुओं को हराने की शक्ति देता है। कृष्ण अंत में कहते हैं कि शास्त्र ही प्रमाण है, यानी सही और गलत को जानने के लिए हमें शास्त्रों का सहारा लेना चाहिए। हमें शास्त्रों के आदेशों का पालन करना चाहिए और अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। यह ज्ञान हमें कैसे मदद करता है? आज की दुनिया में हमें हर तरफ से अनेक विचार और मत मिलते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। यह सिद्धांत हमें सही मार्गदर्शन खोजने में मदद करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं या दूसरों की राय पर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि शाश्वत और प्रमाणित ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। यह हमें निर्णय लेने में असमर्थता से बचाता है, क्योंकि यह हमें एक विश्वसनीय स्रोत की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों, गीता का 16वां अध्याय हमें अपने भीतर मौजूद दैवी और आसुरी गुणों को पहचानने का ज्ञान देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम दैवी गुणों को अपनाकर और आसुरी गुणों का त्याग करके मुक्ति और परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें काम, क्रोध और लोभ जैसे नरक के द्वारों से बचने की चेतावनी भी देता है। यह ज्ञान हमें अपनी चिंता, डिप्रेशन, अनिश्चितता और नकारात्मकता जैसी चुनौतियों से निकलने का रास्ता दिखाता है। बस जरूरत है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की। दोस्तों, आज हमने गीता के एक और महत्वपूर्ण अध्याय से कुछ अनमोल ज्ञान प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको अपने जीवन की उलझनों को समझने और उनका सामना करने में मदद मिली होगी। गीता का ज्ञान किसी एक उम्र या वर्ग के लिए नहीं है। यह बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए है। इसकी सीख हर व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखा सकती है।
अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को भी फायदा हो सकता है, तो उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। आखिर ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है। और हाँ, अगर आप गीता के अगले अध्याय का ज्ञान मिस नहीं करना चाहते, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगले वीडियो में हम गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग की बात करेंगे, जहां कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों सात्विकी, राजसी और तामसी का वर्णन करेंगे और बताएंगे कि हम किस प्रकार की श्रद्धा से कर्म करते हैं। याद रखें, जैसा कि गीता सिखाती है और जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। अपनी यात्रा को गले लगाओ, क्योंकि जीवन एक नाटक है और तुम अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा रहे हो। अपनी दुनिया की खोज कर रहे हो और उसे पूरे दिल से खुद को दे रहे हो। शांति शोध में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।